81 वर्ष हो गया उनको। 81वां उनका जयंती हम लोग आज मना रहे हैं सद्भावना यात्रा के रूप में। और जैसा कि पूरा देश जानता धनबाद से बड़ी खबर। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 81वीं जयंती पर धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने श्रद्धांजलि सभा और रैली का आयोजन किया। यह रैली अंबेडकर चौक से शुरू होकर रणधीर वर्मा चौक तक निकाली गई। कार्यक्रम की शुरुआत अंबेडकर चौक पर हुई, जहां कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राजीव गांधी के योगदान और उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने तकनीकी और शिक्षा क्षेत्र में सुधार किए, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया और देश की एकता व अखंडता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। नेताओं ने कहा कि आतंकवादियों के हमले में उनकी शहादत पूरे देश के लिए दुखद थी, लेकिन उनके आदर्श और विचार आज भी समाज को राह दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कुसुम न्यूज। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जन्मदिन है, उनकी जयंती के अवसर पर हम लोग 81वीं जयंती के रूप में सद्भावना मार्च के रूप में हम लोगों ने अम्बेडकर चौक से लेकर रणधीर वर्मा चौक तक हम लोगों ने पदयात्रा करते हुए सद्भावना मार्च निकाला। आज उनके राजीव गांधी जी की कुर्बानियों को, राजीव गांधी जी के द्वारा किए गए कार्यों को हम लोग याद कर करके गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस देश को 21वीं सदी में पहुंचाने वाला कोई नेता और कोई शख्स इस धरती पर जन्म लिया, उस शख्स का नाम राजीव गांधी जी है। संचार क्रांति हो, पंचायती राज हो, चाहे युवाओं के लिए कई कानून, युवाओं को 18 वर्ष में वोट का अधिकार भी राजीव गांधी जी ने तेरे काम किया था। तो आज हम उनके कार्यों को लेकर के बहुत हम लोगों ने जन जागरण अभियान भी चलाने का काम किया, लोगों के बीच में उनके किए गए कार्यों को प्रचारित भी करने का काम किया। और इस सद्भावना मार्च के माध्यम से देश में अमन चैन की हम लोग अपील करते हैं। राजीव गांधी जी ने देश के लिए कुर्बानी दिया, अपने बम के आतंकवादियों ने उनको बम से उड़ाने का काम किया, फिर भी उनका वो और उनका परिवार पूरे देश के लिए आज भी मर मिटने के लिए तैयार है। उनका पुत्र जो हमारे नेता हैं, आदरणीय नेता राहुल गांधी जी भी डट कर करके इस देश की सेवा के लिए, इस देशवासियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम तमाम कांग्रेसियों के लिए गर्व की बात है कि हम कांग्रेस के हमारे नेताओं ने इस देश के लिए अनेकों कुर्बानियां देने का काम किया। 81 वर्ष हो गया उनको। 81वां उनका जयंती हम लोग आज मना रहे हैं सद्भावना यात्रा के रूप में। और जैसा कि पूरा देश जानता है कि आधुनिक भारत के रचयिता आज जो हम लोग ये लेकर के घूम रहे हैं, ये मोबाइल लेके घूम रहे हैं, ये किसकी देन है? ये राजीव गांधी जी की देन है। राजीव गांधी ने संचार क्रांति लाया पूरे देश में। आज उसका लाभ 145 करोड़ जनता यहाँ उठा रही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि गांधी परिवार ने इस पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम किया। और उनका हश्र क्या हुआ? उनका हश्र ये हुआ कि आतंकवादी ने राजीव गांधी जी को बम से उड़ा दिया। उसके बावजूद गांधी परिवार के सपुत्र राहुल गांधी जी आज पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं वोट चोरी के खिलाफ। और आज के दिन मुझे नहीं बोलना चाहिए था, आज सद्भावना रैली है, लेकिन मैं बोलने को मजबूर हूँ कि देश हमारा आजाद हुआ है संविधान से, लेकिन भाजपा के लोग और चुनाव आयोग के लोग जो है वो वोट चोरी कर करके इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग कतई हम कांग्रेसी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ज्यादा नहीं कुछ कह करके हम आपके चैनल के द्वारा उनको याद करते हुए एक बात 145 करोड़ जनता को याद दिला रहे हैं